वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट पे। आज की वीडियो में हम डिटेल देखेंगे प्रेसिडेंट के रिलेटेड, और इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम कवर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। बीच में एक अनाउंसमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूं, तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आर्टिकल 52 कह रहा है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और प्रेसिडेंट जो होगा वो उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसको सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स भी कहा जाता है। 2 पॉइंट भी आप याद रख ले। आर्टिकल मैं आपको बाद में बताता हूँ प्रेसिडेंट के रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 53 कह रहा है कि एक्सिक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास यूनियन की, लेकिन ये जो एक्सिक्यूटिव पावर है ये अब बिल्कुल प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि है लेकिन एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। एक्चुअल में काम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन नाम जो है वो प्रेसिडेंट का ही रहता है। तो इसके बाद बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जो 10 साल लगभग 1952 से 1962 तक रहे हैं। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन जो है क्या रहेंगी, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि वो लोकसभा के लिए क्वालिफाई हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रॉफिट जो है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है नहीं होल्ड किया होना चाहिए। उसके बाद हम यानी अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या मिनिस्टर ऑफ यूनियन या स्टेट गवर्नर या इनमें से कोई भी हो, तो उसको नॉट डीम टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट उसको नहीं मिलना चाहिए, तो प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, यानी वो पोस्ट उसको वैकेंट करनी पड़ेगी, या अगर वाइस प्रेसिडेंट था या कोई भी मिनिस्टर था पहले, तो उसको वो पोस्ट वैकेंट करनी पड़ेगी, तभी ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होगा। तो इसके बाद हम बात करें, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये था क्वालिफिकेशन के रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्शन के रिलेटेड। क्वालिफिकेशन आपको क्या याद रखना है, सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 साल प्रेसिडेंट बनने के लिए, और मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और ऑफिस प्रॉफिट जो है कोई होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये आपने क्वालिफिकेशन है। इसके बाद इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, यानी हम लोग नहीं चुनते, इनडायरेक्टली होता है। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इसके लिए। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो प्रेसिडेंट को वोट करेंगे प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। वो ग्रुप ऑफ पीपल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या कौन कौन से बंदे आते हैं, इसमें आते हैं हमारे, सिंपली हम कहें तो एमपीज एंड एमएलएज। ओके, इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज आते हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं, इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे पास इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स हैं एमपीज, लोकसभा के और राज्यसभा के, ओनली इलेक्टेड। ठीक है, नॉमिनेटेड, जैसे कि 2 नॉमिनेट होते हैं लोकसभा में और 12 राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यूटीज, यानी एमएलएज, यूटीज और स्टेट्स के एमएलएज, ओनली एमएलएज, एमएलसीज नहीं। तो यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट में बता दिया, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट के वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, दूसरा लेजिस्लेटिव मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं एमएलसीज वोट नहीं करेंगे। तो सिंपल, अब कैसे याद रखेंगे, इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमएलएज एंड एमपीज एंड एमएलएज, वो भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुने जाते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रोसेस की बात करें, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्शन अकर थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये पॉइंट आप याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है आपको कौन से प्रोसेस से इलेक्शन होते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सेक्रेट बैलेट सिस्टम। सेक्रेट बैलेट सिस्टम यानी जो वोट करेंगे उसको सीक्रेट रखा जाता है, किसी को पता नहीं चलेगा। टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट इज इक्वल टू द टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन रहा है, हमें प्रोसेस में डिटेल में नहीं जाने पर, नहीं कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो आप जनरली याद रखें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के प्रोसेस से चुने जाते हैं प्रेसिडेंट को। कुछ जनरल पॉइंट्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको,
वो बताएंगे यहाँ पर। इसके अलावा ऑल डोट एंड डिस्प्यूट जो हैं डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई भी डिस्प्यूट हो जाए या डोट आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा उसको, ये बात याद रखना। दूसरी बात, फर्स्ट एनोनिमस यानी बिना इलेक्शन के अपोज किए, यानी किसी ने अपोजिशन में कोई लीडर खड़ा नहीं हुआ, तो ये ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है? नीलम संजीवा रेड्डी जो ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके अपोजिशन में कोई भी लीडर खड़ा नहीं हुआ था, अनअपोज्ड जीते हैं, जिसको हम कहें अनअपोज्ड जीते थे, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट हु वन विद हाईएस्ट मार्जिन तो डॉक्टर KR नारायण। और फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वन विदाउट पार्टी सपोर्ट यानी इंडिपेंडेंट, एक ही ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट जो वीवी गिरी हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो इलेक्शन के रिलेटेड आपने याद रखना है। क्या इलेक्शन में मेन पॉइंट याद रखना है? इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या हो गए? MLA और MPs इलेक्टेड वाले, नॉमिनेटेड वाले नहीं, MLCs नहीं, ठीक है। तो ये आपने, इसके बाद ये एक और पॉइंट आया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोसेस। तो इसके बाद टर्म की बात करें, टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं, ध्यान से सुने। टर्म, सबसे पहली बात कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस की टर्म है वो 5 साल रहेगी, 5 years ऑफिस टर्म होती है, ठीक है। ही कैन रिजाइन एनी टाइम, लेकिन ये रिजाइन कभी भी कर सकता है ड्यूरिंग हिज टर्म बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देगा। प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर अराइव, यानी जब तक नया प्रेसिडेंट आता तब तक ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। इन केस इफ द प्रेसिडेंट डाइज, अगर प्रेसिडेंट डाई करता है या रिजाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर देखो प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करता है या डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट अगर वैकेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीक्वेंस में, यानी एक गया दूसरा है तो करेगा, नहीं वो भी नहीं है तो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, ओके। तो ये टर्म ऑफ ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। 5 साल की टर्म ऑफ ऑफिस रहेगी। रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट। अगर वो रिजाइन करना चाह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर रिजाइन या डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट बिकम प्रेसिडेंट जब तक नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं। देन उसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट है, नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये याद रखना। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल वाला प्रोसेस हम देखेंगे। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट आगे हम देखने वाले हैं डिटेल से। तो ये लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रेसिडेंट पे डिटेल हम देखेंगे। प्रेसिडेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक के अंदर कवर होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आर्टिकल 61 कह रहा है डील्स विद इम्पीचमेंट। तो यही इम्पीचमेंट की बात कर रहा था मैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो अगर वायलेशन करता है वो कानून की, तो उसको कैसे इम्पीचमेंट की जाए, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट के रिलेटेड, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ही कैन रिमूव ओनली वन ग्राउंड, एक ही वजह से इसको रिमूव किया जा सकता है, वो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहा है प्रेसिडेंट तो इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई प्रेसिडेंट को रिमूव करना, बड़े ध्यान से सुनना। देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन बनाना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन एट लीस्ट 25% जो है मेंबर ऑफ हाउस मस्ट बी सपोर्टिंग इट। रेजोल्यूशन जो बनाएंगे उसके रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट के 25% मेंबर हाउसेस के सपोर्ट में होने चाहिए इस रेजोल्यूशन के, तभी वो रेजोल्यूशन हम डाल सकते हैं। उससे पहले 14 डेज ये पूछा जाता है कितने दिन का नोटिस मिलता है प्रेसिडेंट को अगर उसको इम्पीच करना हो, रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट का गया तो 14 डेज का, 14 दिन का को प्रेसिडेंट को नोटिस मिलता है कि भाई आप अपने डिफेंड में क्या कहना चाह रहे हो। तो द रेजोल्यूशन देन हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ।
2/3 टोटल स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट, स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। 2/3 टोटल स्ट्रेंथ यानी जितने मेंबर हैं हाउस के, उसमें से 2/3 मेंबर अगर रेजोल्यूशन को पास करते हैं तो पास होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। टोटल जितने प्रेजेंट है उसको उसको नहीं हम देखेंगे, टोटल मेंबर की बात चल रही है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं, देन रेजोल्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट सेकंड हाउस, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। सपोज पहले राज्यसभा में रखा रेजोल्यूशन को, राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, फिर उसको लोकसभा में रखेंगे सेकंड हाउस में। लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई वाकया में एक गलती हुई है प्रेसिडेंट से, वायोलेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की कि नहीं। तो ये आपने यार इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कहा जाएगा नेक्स्ट हाउस को, सेकंड हाउस को। द अदर हाउस देन कंस्टिट्यूट अ कमेटी, जो दूसरा हाउस होगा, सपोज लोकसभा दूसरा हाउस है तो एक कमेटी बनाएगा, और होल हाउस कैन लुक इनटू द एलिगेशन, या पूरा हाउस ही इसको एलिगेशन को देखेगा, या कोई कमेटी स्पेशल बनाई जाएगी। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ द अटॉर्नी जनरल, या तो खुद अपने आप को डिफेंड करे या एक अटॉर्नी ऑफ हिज चॉइस, एक अटॉर्नी को रख सकता है अपनी डिफेंड के लिए। इन द अदर हाउस देन पासिस द रेजोल्यूशन टू, दूसरे हाउस में रेजोल्यूशन अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। क्या था इम्पीचमेंट का प्रोसेस? इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ इम्पीचमेंट के प्रोसेस को। इसमें क्या है, 61 आर्टिकल डील कर रहा है इम्पीचमेंट से, और इम्पीचमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन, एक ही ग्राउंड पे इम्पीचमेंट होती है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर करेगा प्रेसिडेंट। फिर क्या किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। पहले राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, देन लोकसभा में 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मेजोरिटी में पास होगा, फिर इसको इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट की एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, मिलिट्री, इमरजेंसी, बहुत सारी पावरें हैं। तो हम यहाँ पर पावरें डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है पावरों में। तो ये आपने देखना है, जैसे कि ये एक्सिक्यूटिव पावर में है कि प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकता है, तो ये भी हम देखने वाले हैं किस किस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा इमरजेंसीज के रिलेटेड भी हम देखेंगे। उससे पहले आप अनाउंसमेंट एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए यहाँ पर सेकंड चैनल जो हमारा है JKSSB स्टडी फास्ट, JKSSB स्टडी फास्ट पे आप विजिट करें। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर MCQ सीरीज आपके लिए चलाई जाएंगी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे आप विजिट करें। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हो, JKSSB स्टडी फास्ट नाम से ज़रूर सर्च करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फ़ायदेमंद रहेगा। JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस पर आप ज़रूर विजिट करें, ठीक है। विजिट द सेकंड चैनल JKSSB स्टडी फास्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। JK पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैनल JKSSB स्टडी फास्ट, सो डू सब्सक्राइब द चैनल JKSSB स्टडी फास्ट। तो एक्सिक्यूटिव पावर की हम बात करें तो एक्सिक्यूटिव पावर में हमारे पास यहाँ पर हम देखें, अगर एक्सिक्यूटिव पावर, ऑल द डिसीजंस ऑफ एक्सिक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ, जितने भी एक्सिक्यूटिव डिसीजंस हैं यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं पूरी इंडिया के, यूनियन के, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं, ठीक है। चाहे कोई डिसीजन PM लेता है या कौन सा मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन नाम प्रेसिडेंट के ही रहते हैं। ही अपॉइंट अ नंबर ऑफ पीपल, तो ये आपने याद रखना है। ऐसा पूछा जाता है जैसे कि सपोज चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट कर रहा है, चेयरमैन ऑफ UPSC को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ PM, यानी प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। बाकी जितने मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन यहाँ पर एडवाइस PM की लगेगी, बाकी जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। चीफ जस्टिस हो गया सुप्रीम कोर्ट का, या जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, या फिर ऑल हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस हो गए, उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को CAG को कौन, ये भी प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ UPSC, इन सब को कौन अपॉइंट करेगा। तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछा जाता है, इनको कौन कौन अपॉइंट करता है, तो ये आपने याद रखना है। इन सबको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, ओके। ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट, यहाँ पर जो यूटीज हैं, यूटीज को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करता है प्रेसिडेंट,
थ्रो द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के। किनका? यूटीज का। यूटीज का कंट्रोल डायरेक्ट प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो एक्सिक्यूटिव पावर आप याद रखें। इसके बाद हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर की। अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर में ही ह्यूमन, यानी लेजिस्लेटिव के जो सेशंस हैं उनको सेशन ले सकता है ये, लोकसभा और राज्यसभा को के सेशंस। प्रोरोग्स ऑफ सेशंस यानी प्रो स्टॉप, ये रोक सकता है सेशन को, किसी भी सेशन को, ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा है या लोकसभा। एंड ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ही एड्रेसेस द जॉइंट सेशन को एड्रेस करेगा, ये भी आप याद रखना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जॉइंट सेशन जो होती है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पार्लियामेंट की, उसको यही प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं, ठीक है। और नॉमिनेशन की बात करें, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 मेंबर लोकसभा में और 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। और ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस विद व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, पार्लियामेंट सेशन नहीं है तो कोई भी छोटा मोटा ऑर्डर अगर पास करना है तो ये ऑर्डर रिलीज कर सकता है। तो ये ऑर्डिनेंस का जो पावर है, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 आर्टिकल में मेंशन है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें फाइनेंशियल पावर की, तो फाइनेंशियल पावर में आपको देखना है कि नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल जो होते हैं ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बगैर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसीज फंड ऑफ इंडिया टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, यानी कोई ऐसा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ जाता है जो अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है, तो ये कंटीजेंसी फंड जो होते हैं, इमरजेंसी फंड का कंट्रोल किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट ही इस फंड से पैसे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा हम देखें, ही कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में बनती है, तो फाइनेंस कमीशन को कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशियल पावर की। बात करें जुडिशियल पावर में ही अपॉइंट, ये अभी बता चुका हूँ, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जितने चीफ जस्टिस और जजेस हैं इनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ओके, ही कैन आस्क एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड द एडवांस इज नॉट बाइंडिंग टू हिम, यानी किसी भी लॉ के रिलेटेड एडवाइस लेनी हो तो प्रेसिडेंट ले सकता है। ये कौन से आर्टिकल में? 143 आर्टिकल में मेंशन है। ही कैन ग्रांट पार्डन, तो पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में 72 में लिखा हुआ है, पार्डनिंग पावर के रिलेटेड, पार्डन का होता है माफ करना, तो माफ करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, 72 आर्टिकल में मेंशन है। तो माफ अलग अलग तरीके से, रिप्राइव, डिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट या सस्पेंड, तो ये पनिशमेंट माफ करने की 4 टाइप हैं। ये आपको ज़रूरी नहीं है इतना इसकी डिटेल में जाना, तो रेमिड कमिटी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इतना याद रखना है कि पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, आर्टिकल 72 में मेंशन है माफ़ करने की। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि फांसी देनी है, तो अब कौन बचा सकता है उस आदमी को? उसको प्रेसिडेंट बचा सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर सकता है, चाहे तो माफ़ी कर सकता है। तो ये आपने जुडिशियल पावर में देखना है। तो ये, इसके बाद हम बात करें मिलिट्री पावर की। बात करें तो मिलिट्री पावर में आपको याद है ना, ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जितनी भी डिफेंस फोर्स हैं, चाहे वो एयर फोर्स हो, वो नेवी हो या आर्मी हो, किसी भी कोई भी डिफेंस फोर्स जो है उनका जो सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट। हेंस द ही अपॉइंट, सो इनके जो चीफ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों के जो चीफ हैं इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। ही कैन डिक्लेयर वार, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वार कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट। कंक्लूड द पीस, यानी अगर वार जंग चल रहा था तो वापस पीस को कौन डिक्लेयर करेगा? ये भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल पर भी होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना मिलिट्री पावर। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर बात है एमरजेंसी पावर्स की। तो एमरजेंसी 3 होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 352, 352, 356, 4 प्लस कर दो 360। तो 3 एमरजेंसीज होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों इमरजेंसी
कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल भी नाम याद रखने हैं आपको। इसके बाद हम बात करें नेशनल इमरजेंसी। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार अब तक हुई है, 1962 में, 1971 और 1975 में हुई है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आर्टिकल 52 के प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का। उसके बाद आपको बताएं 61 की इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की कैसे होगी, इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद 72 पार्डनिंग पावर, माफ़ करने की पावर प्रेसिडेंट की। इसके बाद आगे चले हम 1, 2, 3 में पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर। उसके बाद 1, 4, 3 टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की पावर। तो ये आपको लगभग 5 आर्टिकल इसके प्रेसिडेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। 52 के प्रेसिडेंट होना चाहिए, 61 कि इम्पीचमेंट, रिमूवल कैसे होगी प्रेसिडेंट की, 72 पार्डनिंग पावर, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर। उसके बाद 1, 4, 3 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की पावर। तो ये आपको पावरें भी, आर्टिकल्स भी प्रेसिडेंट के रिलेटेड याद रखना है। सो ये था आज प्रेसिडेंट के रिलेटेड। तो आप जो है मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये है जेके, ये हमारा अनदर चैनल है जिस पे एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो प्लीज़ डू विजिट दिस चैनल। यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं जेके एसएसपी स्टडी फास्ट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड होगा इस चैनल का, तो उस पर भी आप जाकर इस चैनल पर एक बार विजिट करें। अगर अच्छा लगता है तो ही आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।